Hello everyone, this is Pooja Dagli and welcome back to my YouTube channel Physics Source. So, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था गोस थ्योरम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम। सो, एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि गोस थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल है। गोस थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? गोस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेसेस, यानी कि ओनली क्लोज सरफेसेस के लिए गोस थ्योरम एप्लीकेबल है। सो अगर हमारे पास ओपन सरफेस है, मान लो एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो उसको हम अगर क्लोज सरफेस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी सरफेस है सराउंडिंग ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन such that electric field intensity at every point of that surface is same। यानी कि गॉसियन सरफेस क्या है? कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे हमें गोस थ्योरम को अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके लिए, तो उसके सराउंडिंग में हम एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं, जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर, उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो वो क्या होती है? सेम होती है। सो आई होप गॉसियन सरफेस इज क्लियर टू ऑल। आगे हम अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, जो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। कूलम्ब्स लॉ हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ओनली थ्योरेटिकल पढ़ा है। सो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ होता है। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। सो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? टू पॉइंट चार्जेस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ठीक है। अभी Q1 और Q2 के बीच के फोर्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे एट Q2 पॉइंट, यानी कि Q2 के ऊपर Q1 की वजह से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं? एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस आर। इन दोनों के बीच की, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर डिस्टेंस है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी। यानी कि गोस थ्योरम का यूज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस पी पॉइंट पे जहां पे Q2 रखा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस। ये क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम क्या होता है? ये किसके इक्वल होता है? क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो कौन सा है? Q1 है। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे? Q1 लेंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो जाएगा E डॉट डी एस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? एरिया वेक्टर लेंगे। ये एक एरिया मान लेते हैं, डी एस है। ठीक है। सो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो गॉसियन सरफेस है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, तो हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी इससे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Q1 चार्ज जो है क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग हमें यहाँ पे क्या देखनी है? इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो यहां से हम देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और ई दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। सो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच की जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो अगर थीटा जीरो है,
सो यहाँ पे ई डॉट डी एस है, ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी एस लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि थीटा क्या है इन दोनों के बीच में, जीरो है, दैट इज सेम डायरेक्शन में है। सो ये यहाँ पे क्या आता है, ई डी एस कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा यानी कि कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सो दिस विल बी 1। नाउ ये आ जाएगा हमारे पास ई डी एस इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, इस सरफेस के अंदर का जो चार्ज है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q1। सो दिस विल बी Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब E को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी इसके लिए, कांस्टेंट रहेगी। ds विल बी द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सरफेस, यानी कि ds हमने क्या लिया है, इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। अगर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इस कंप्लीट का एरिया निकाल रहे हैं। और कंप्लीट का एरिया क्या होता है, ये हमारे पास कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, यानी कि एक अगर पॉइंट चार्ज है कोई भी, तो उसके सराउंडिंग में जो भी गॉसियन सरफेस आता है वो कैसा आता है, स्फेरिकल सरफेस आता है। उसी उसी तरीके से अगर लाइन चार्ज होता है, जैसे कि ये एक लाइन चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में जो गॉसियन सरफेस आएगा वो क्या आएगा, इस तरीके से पूरा आएगा। दैट मीन्स वो कैसा होएगा, सिलेंड्रिकल होएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज अगर है तो उसके सराउंडिंग में जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। सो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। So this is the electric value of electric field due to Q1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है हमारे पास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों चार्जेस के बीच का, Q1 और Q2 जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू निकालनी है। सो फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू, कौन से चार्ज के ऊपर निकाल रहे हैं, Q2 के ऊपर निकाल रहे हैं। सो चार्ज Q2 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड टू टू Q1, यानी कि इसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, जो Q1 चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है। सो इसके ऊपर जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू Q2 इंटू ई। सो ई की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1, so F will be equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R square। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास प्रूफ ऑफ कोलम्ब्स लॉ। कोलम्ब्स लॉ यही होता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R square। So this is the derivation of Coulomb's law. I hope this is clear to all. Now we will discuss the next application of Gauss theorem. So the next application of Gauss theorem is electric field due to a line charge distribution. So अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज कंसिडर करेंगे। ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उसके ऊपर गॉसियन सरफेस जो है उसकी कैसी शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस शेप का एक गॉसियन सरफेस इसके सराउंडिंग में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे इस सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अगर इस सरफेस पे देखेंगे, ये जो ऊपर का सर्कुलर है, इसके ऊपर देखेंगे इस सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है,
और नीचे वाले सरफेस पे कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉरी, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नहीं होगी, ये एरिया वेक्टर की होगी डायरेक्शन। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ऊपर, ऊपर वाले सरफेस के लिए, जैसे कि ये सरफेस है ऊपर का, तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ऐसे ऊपर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से सेम नीचे वाले के लिए हो जाएगा। इसके लिए अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सो अगर हम इस सर्कुलर शेप के लिए, ऊपर वाला जो सर्कुलर सरफेस है इसके लिए देखें, तो एन दैट इज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 90। थीटा अगर 90 है तो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। यानी कि ई डॉट डी एस की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दैट मीन्स इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम नीचे वाले सरफेस के लिए हो जाएगा। यानी कि जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस क्राउड सरफेस की वजह से। ठीक है, क्राउड सरफेस की वजह से कैसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है, यानी कि ई और एरिया वेक्टर जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई, वैसे इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्या है, एक रेगुलर शेप है, तो रेगुलर शेप का हमें जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू में सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस जो है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई, मान लेते हैं आर इसकी रेडियस है, ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और एल क्या है, इसकी लेंथ है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, Gauss theorem के अकॉर्डिंग फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज इसके अंदर कितना है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। ठीक है, सो लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा इंटू एल आ जाएगी। सो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। सो फाई विल बी लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 क्या था, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल, एंड इक्वेशन 2 क्या है, फाई इज इक्वल्स टू लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, दैट मीन्स ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो दिस विल बी लेमडा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे एल भी है, एल ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ई की वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, लेमडा
डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, so this will be the value of electric field due to a line charge density at point P। यानी कि एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे कोई भी हमने पॉइंट लिया है, उसके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अगर इसको के की टर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू क्या आया है हमारे पास, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आई है वैल्यू, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे 2 है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं हम, के लिखते हैं। सो E विल बी इक्वल्स टू, E will be equals to K 2K lambda divided by epsilon, sorry, R। ठीक है, so this will be 2K lambda divided by R। ये इसलिए लिखा है ताकि याद करने में इजी हो जाए, पूरा ये lambda divided by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये याद रख सकते हैं, ये याद करने में इजी रहेगा। दैट इज डायरेक्ट क्या है, 2K lambda divided by R। So this is the electric field intensity due to a line charge distribution।